पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए कि एक बहुत बड़ा जो वहाँ से चंक हमें मिल रहा है पैसों का या डॉलर की मद में, फॉरेन एक्सचेंज की मद में, वो वही है जो फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू अब तक पाकिस्तान में आ रहा है। मैं तो ज़ाहिर है इसको फॉरेन रेमिटेंस के अलावा भी बहुत सारे हवाले से देखता हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया भी है। लेकिन अगर सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखा जाए तो देखें, अगर हम ये कहते हैं कि लोग काबिल हैं यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर पैरागॉन में एक जॉब अनाउंस करता हूँ और मैं 5 लोगों को एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे 50 काबिल लोग मिलते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ही मतलब गुंजाइश ही 5 लोगों की है, तो बाकी 45 लोग इसका मतलब है वो ज़ाया हो रहे हैं ना। राइट। तो अगर उनको वहाँ पे किसी और कंट्री के अंदर चांस मिल रहा है और उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी अपनी फैमिलीज़ भी है उससे स्टेबल हो रही हैं। अब देखते हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं, तो उनकी अपनी फैमिलीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। और पाकिस्तान की एक फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त ये नहीं है कि हम ये कहें कि सब लोग पाकिस्तान में आ जाएं, आप बहुत बेहतरीन दिमाग हैं और यहाँ पे आगे खान साहब ने वैसे कहा था कि हम हाँ, और यहाँ पे आगे फारिग बैठ जाए। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट को पहले तो ये बताएं कि कौन सा स्टूडेंट जा सकता है, क्या एफएससी के बाद जाना ठीक है, या ग्रेजुएशन यहाँ से करके जाना ठीक है, या पीएचडी के लिए यहाँ से जाना ठीक है, ये बता दीजिए। कि दूसरा इसी सवाल के अंदर मैं ये चीज़ों को कवर करना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज है वहाँ से। ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर काफ़ी फ़र्क आता है। मतलब हमारी ग्रेजुएशन अगर 4 ईयर में हो रही है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 3 ईयर में हो जाती है। इसी तरह मास्टर हमारा जो है वो 2 ईयर में अगर कंप्लीट हो रहा है तो यूके के अंदर आई थिंक सो कि वो 1 ईयर में कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसका क्लैश नहीं आता क्या आपस में बीच में? देखिए, आपने 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। एक तो क्वेश्चन आपका ये था कि किस स्टेज पे आपको जाना चाहिए और फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि किस स्टेज का स्टूडेंट जा सकता है। असल में मैं चाह रहा था कि एफएससी की बात है कि बंदा जाना चाह रहा है। एक मिनट रखिए भाई, मैं असल में क्वेश्चन को इसलिए साथ में ज्वाइन किया कि अगर एफएससी के बाद कोई ग्रेजुएशन में यहाँ एनरोल होना चाह रहा है तो उसको 4 साल करने पड़ेंगे। अगर वो वहाँ जाता तो 3 साल में उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है। हाँ जी, ऐसा ही है। देखें, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करना चाहूँगा कि कौन स्टूडेंट जा सकता है। राइट। तो वो तो बहुत सारे चांसेस ऐसे भी मिल जाते हैं कि जिसमें मैट्रिक के बाद भी स्टूडेंट जा सकता है, और एफएससी के बाद तो ऑफ कोर्स आप किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। और लेकिन अगर आप सहूलत देखें तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जैसे आपने भी कहा कि अगर आप इंटर के बाद चले जाते हैं तो आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, मास्टर्स के अंदर जाते हैं, तो नो डाउट कि आप फाइनेंशियली ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप उस एस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि आपने जैसे यूके की एग्जांपल है कि वहाँ पे 1 साल की डिग्री है, 9 मंथ्स टोटल आपने पढ़ना है और बाकी आपने सिर्फ काम ही करना है। और ज़ाहिर मास्टर्स की डिग्री पाकिस्तान के अंदर भी सिस्टम यही है कि 2 दिन क्लासेस होती हैं यूजुअली। वहाँ पे भी सिस्टम ऐसा ही, और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के अंदर यही सिस्टम है कि 2 दिन क्लासेस होती हैं। ग्रेजुएशन में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको ज़्यादा टाइम स्टडी को देना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गेन भी कर लेते हैं। और आप उस लेवल पे भी होते हैं कि आप जब चीज़ें सीखने के लिए जा रहे होते हैं आप। ठीक है। अच्छा, यही इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो ये जो स्टूडेंट्स वहाँ लेट्स सपोज एक चला गया तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो जो उसके पास घंटे बच रहे हैं, जितना टाइम बच रहा है वो उसको यूटिलाइज करती है वहाँ पे काम कर सके। मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ का क्या मुख्तलिफ अलाउ करते हैं वो स्टूडेंट्स को कितने घंटे वो काम कर सकते हैं? या देखिए, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो आपको 4 आवर्स पर डे अलाउ करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी। राइट। तो आई थिंक इट्स वो मास्टर ग्रेजुएशन कोई फर्क नहीं, मतलब जस्ट स्टूडेंट। हाँ जी, एज अ स्टूडेंट आप जब जाते हैं तो आपको 4 आवर्स पर डे अलाउ करते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो 4 घंटे भी आप काम करते हैं तो आपके अपने स्टडी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है और जो आपकी रिमेनिंग वहाँ पे स्टडी एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए इट्स मोर देन एनफ। अच्छा आकिब भाई, अंदर की बात तो ये है कि जो हमारा मेन मोटिव होता है वो पढ़ाई होती तो है किसी हद तक, ठीक है, लेकिन असल जो मोटिव है वो या तो पाउंड आई है, वो डॉलर से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। हमारी तो ये फील्ड है, हम इसको डील भी करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे अंदाज। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जनाब, वैसे तो यूएस डॉलर जो है वो माशाल्लाह आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पाउंड भी बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो कौन से कंट्रीज कमाने के लिए बेहतर हैं? आई मीन टू से कि जाएं बेशक आप स्टडी वीज़ा पे, लेकिन स्टूडेंट्स को कहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होंगी कि वो ज़्यादा पैसा पढ़ाई के साथ साथ कमा सकते हैं? इसका एक जवाब तो ये भी हो सकता है कि जो मुल्क आपको वीज़ा दे रहा है।
अच्छा, जो मुल्क आपको मतलब आसानी से कि वीज़ा दे निकलूं रहे तो। हैं। यहाँ से निकले जो मुल्क आपको आसानी से। हाँ, अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कौन सा मुल्क अच्छा है, तो मैं उसमें बिग 4 कंट्रीज़ जो हैं, इंग्लिश अच्छा, कंट्रीज़, उनको प्रेफर करूँगा। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हम ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास से लेके तो जितना भी हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारे बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है। हम ABC से लेके तो आगे सारी, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तो सारी ही हमारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है। मतलब उसमें तो सिर्फ एक उर्दू का सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटीज़ में तो उर्दू का सब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, कॉलेज के लेवल पे एक आपका उर्दू का सब्जेक्ट उर्दू में होता है, बाकी इंग्लिश ही होती है। राइट। तो फिर ज़ाहिर है आपको इंग्लिश कंट्रीज़ को ही प्रेफर करना चाहिए कि वहाँ पे आप ज़्यादा इजीली जाके सेटल हो सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज ऐसे किसी कंट्री में चली जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप इटली में चली जाते हैं, जर्मनी में चली जाते हैं, राइट, तो फिर आप इटालियन और जर्मन इस लेवल पे जाके सीखना, जब आपकी प्रेफरेंस वो भी है कि मजदूरी भी कुछ कमाना भी है, ठीक है, फिर स्टडी भी करनी है, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, तो फिर इस लेवल पे जाके कोई नई लैंग्वेज सीखना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होता है आपके। अच्छा, तो आकिब भाई आप जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन सिस्टम के अंडर, तो वो किन कंट्रीज को आप डील कर रहे हैं? हम मेनली बिग 4 कंट्रीज को ही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इंग्लिश कंट्रीज हैं। हाँ जी, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए है इसके अंदर। अच्छा, मुझे ये जरा बताइएगा कि आपकी कंसल्टेशन में, अब दुकान तो सबने भी खोली हुई है, काफी सारे लोगों ने खोली हुई है, लेकिन आपकी दुकान में और बाकियों की दुकान में क्या फर्क है? अगर मैं इसको इस तरह कहूँ, आप माजरत के साथ ही दुकान तो मैंने ये पूरा मार्ट खोल के बैठे, बहुत बड़ा इनका सिस्टम है माशाल्लाह से, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप अल्टीमेटली तो अपनी प्रोडक्ट ही बेचनी है ना। देखें, अगर आप हमारे स्टोर ये मेरे ख्याल में आप अभी पिछले दिनों मैं इनका देख रहा था, जनाब के स्टेटस लगा हुआ था हमारा माशाल्लाह, क्योंकि 1200 से ऊपर अफराद को आप हमने इस इनटेक में भेज चुके हैं। जो सिर्फ ये सितंबर इनटेक है, सितंबर 2023, उसमें सिर्फ यूके के अंदर जो स्टूडेंट्स हमने भेजे हैं वो 1200 प्लस हैं। तो दुकान का अंदाजा लगा लें जी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसके अलावा हैं। रिपोर्ट इसके अलावा है, ये सिर्फ यूके की है। ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि हमारे स्टोर पे, अगर आपने दुकान किया तो मैं उसको स्टोर तो एटलीस्ट कहूँगा आज। राइट। तो हमारे स्टोर में और दूसरे स्टोर्स में क्या फ़र्क है, तो ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कि हमारी जो प्रेफरेंस है ना वो हमें नंबर्स नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे नंबर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस जो है वो यही होती है कि नंबर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम ऐसा नहीं करते कि जो भी स्टूडेंट आता है वो कहता है कि मैं बस जाके भाग जाऊंगा और मुझे बस भेज दे, तो ऐसे स्टूडेंट को हम नहीं भेजते। हॉनेस्टली कह रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है और हमारे पास आना चाहे और उसका ये माइंड हो कि मैंने जाके वहाँ पे पढ़ना नहीं है, तो वो हमारे पास नहीं आए। मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को हम नहीं भेजते। क्योंकि हमारे ज़हन में ये देखें, एक चीज़ है कि अगर 10 लोग जाके वहाँ पे भाग जाते हैं और उस पूरे रीजन पे पाबंदी लग जाती है, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा कि ज़ाहिर लोगों की दिल आज़ारी होती है, लेकिन इवन यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान के कुछ रीजन्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि उस रीजन के स्टूडेंट्स आ ही नहीं सकते। अब देखें, जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यूएई ने कुछ लगा दिया था कि यूएई ने भी वर्क परमिट नहीं दे रहे थे यार, विजिट वीजा पे भी पाबंदी लगाई है। तो अगर देखें, अगर उन रीजन्स का कोई जेन्युइन स्टूडेंट भी होता है तो उसके लिए एक बड़ा मसला है कि उन यूनिवर्सिटीज में वो नहीं जा सकता, हालांकि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट जाए, ताकि पाकिस्तान का नाम भी है और हमारा भी ज़ाहिर है, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही भेजें। तो फिर आपने भी कुछ इलाकों को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि इनका बंदा नहीं भेजना बाहर, या फिर आप कैसे जज करते हैं? जज कैसे करते हैं आप? नहीं, हम जज ज़ाहिर है, अब हमारा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि जब सामने जो स्टूडेंट बैठा होता है तो उसकी बातों से ही हम जज कर लेते हैं, और जो ऐसे हमें फील होता है कि पाकिस्तानी अब इतने जुगाड़ू तो हैं कि वो बातों से जज ना करवाने दें आपको। तो ऐसे तो कोई ऐसा सीन भी हुआ है कि बंदा रफू चक्कर हो गया वहां जाके? हाँ यार, बहुत सारे होते हैं। आपके साथ मतलब? हमारे साथ में अच्छा हो चुका है। वो ज़ाहिर आपकी बात ठीक है कि इस तरह के जुगाड़ू तो हैं कि बाज़ को आप जज नहीं कर पाते बातों नहीं, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है? मतलब वो बच्चा वहाँ पढ़ेगा, जो उसका एजुकेशन कंप्लीट होगी वापस आएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हर कंट्री के अंदर एक सेटलमेंट के ऑप्शंस होते हैं और उसका एक पूरा रूट होता है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी ये नहीं होती कि स्टूडेंट वापस आए पाकिस्तान के अंदर। बस हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं कि वो
जो जेन्युइन एक रूट है उसको फॉलो करें। मतलब आप जल्दबाजी ना करें कि आप जाते यूनिवर्सिटी छोड़ के तो किसी दूसरे काम पे लग जाए, बल्कि हम ये कहते हैं कि आप स्टडी कंप्लीट करें और उसके पूरे रूट को फॉलो करते हुए लीगल तरीके से आप वहाँ पे सेटल हों, बेशक वहाँ का पासपोर्ट लें, वहाँ पे सारी जिंदगी रहें, आपकी फैमिलीज वहाँ पे रहें, उसका हमें कोई इशू नहीं है, अलबत्ता ये है कि लीगल तरीके से। अच्छा देखें, क्या वो मुल्क चाहते हैं कि यहाँ से लोग जाएं, वहाँ पढ़ें और फिर वहाँ सेट भी हो जाएं? ज़ाहिर है, मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हाँ, ऐसा ही है। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आएं और वो वहाँ पे यहाँ पे आके सेटल भी हों, जॉब्स भी करें, तो उसको वो प्रेफर भी करते हैं। उसके लिए वो उन्होंने एक लीगल रूट्स भी मेंशन किए होते हैं। अच्छा,